तंबाकू व्यापारी की, जिनके ठिकानों पर जब छापेमारी होती है तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आती है। चाहे हम बात करें वो जो राशि उनके घर से बरामद होती है, कैश बरामद होता है, और चाहे उन लग्जरी कारों की बात ही क्यों ना कर लें, एक से एक लग्जरी कार। दिल्ली समेत 5 ऐसे ठिकाने जहां पर लग्जरी कार हो, साथ ही साथ अगर कैश की बात करें तो वो कैश भी बरामद किया गया है। कानपुर के तंबाकू व्यापारी के ठिकानों पर यह छापा मारा गया है। आईटी की यह छापेमारी इस वक्त चल रही है। बंशीधर टोबैको कंपनी के मालिक हैं के मिश्रा, जिनके ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। तो कानपुर के तंबाकू व्यापारी हैं जिनके कई ऐसे ठिकाने जहां पर छापेमारी आईटी की देखने को मिली और काफी कुछ यहां से बरामद होता है। तंबाकू व्यापारी के ठिकानों पर रेड मारी गई है और जब रेड होती है तो आपको बता दें काफी लग्जरी कारें तक बरामद होती है। दिल्ली आवास बरामद हुई है, 50 करोड़ कीमत की ये कारें बरामद हुई हैं। कानपुर के व्यापारी के आवास पर और कई ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आईटी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जहां पर ये तंबाकू कारोबारी है, तंबाकू व्यापारी है, जिसके कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जब छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं, जिसमें जो लग्जरी कार्स बरामद हुई हैं, ये देखिए फोटोज हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फरारी गाड़ी इसमें शामिल है। फरारी ये देखिए बरामद हुई है। इसके अलावा तमाम लग्जरी कार्स हैं जो कि बरामद यहां से होती हैं और इनकी कुल कीमत की अगर बात करें तो 50 करोड़ है। लंबोर्गिनी भी यहां से बरामद हुई है, 50 करोड़। मर्सिडीज देखिए, मर्सिडीज भी बरामद होती है, 50 करोड़ कुल कीमत की। सिर्फ 15 से ज्यादा कारें बरामद होती हैं। और ना सिर्फ ये महंगी महंगी कारें बरामद होती है, बल्कि छापे में दिल्ली से भारी मात्रा में कैश भी बरामद होता है। 4 करोड़ 50 लाख का वो कैश जो बताया जा रहा है दिल्ली के बसंत विहार स्थित जो उनका ठिकाना है, जो घर है, वहां से ये बरामदगी हुई है। तंबाकू व्यापारी के ठिकानों पर ये छापेमारी कल से ही जारी है। 5 राज्य अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैश से भरे ये बैग, नोटों से भरे ये बैग जो है वो बरामद हुए हैं दिल्ली के बसंत विहार से। तो इंपोर्टेड कार, लग्जरी कार कई जिनका कलेक्शन सामने आया है, और यहां बसंत विहार से भी अब वो कैश जो है और कई लग्जरी कार जो बरामद की गई हैं। तो ना सिर्फ कार्स ये देखिए यहां पर बरामद होती हैं, बल्कि ये जो बंडल्स आप देख रहे हैं, ये बंडल्स भी बरामद होते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बिग वॉल के जरिए अब वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां लग्जरी कार्स का जो कलेक्शन है वो बरामद हुआ है। एक से एक ब्रांड, आप कोई भी ब्रांड यहां पर अगर कहेंगे तो वो ब्रांड आपको यहां पर नजर आ जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात जो यहां पर नोट करने वाली है कि सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट अगर आप देखें तो 4018, जो ध्यान देने वाली बात है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, ये कोई प्लानिंग दर्शाता है या क्या इसके पीछे की वजह है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये देखिए, ये किस तरह से जो लग्जरी कार का जो पूरा एक कलेक्शन है वो वहां पर दिखाई देता है। ना केवल इतना, बल्कि करोड़ों का जो कैश है वो भी उसमें बरामद किया जाता है। नोटों से भरे वो बैग भी हम आपको दिखा रहे थे। 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत की जो कार हैं वो बताई जा रही है। कई कार जो हैं वो भी बरामद की गई है। और किस कार की कितनी कीमत है ये हम आपको यहां पर बता देते हैं। सबसे पहले पोर्श की अगर हम बात करें तो करोड़ों में उसकी भी कीमत है। फरारी की बात करें तो 5 करोड़ के करीब उसकी। रोल्स रॉयस की अगर हम बात करें तो 9 करोड़ 50 लाख। लैम्बोर्गिनी की अगर बात करें तो 3 करोड़ 22 लाख रुपए इसकी कीमत है। मर्सिडीज की बात करें तो 1 करोड़ 52 लाख रुपए। तो ये वो जो गाड़ियां हैं वो दरअसल वहां से बरामद हुई है। ना केवल गाड़ी बरामद हुई है, बल्कि अभी भी ये छापेमारी जारी है। कई 4 करोड़ 50 लाख का जो कैश है, नकदी जो है, वो भी बरामद हुई है। और ये छापेमारी जारी है कल से ही दिल्ली समेत 5 अलग अलग राज्य जहां ये छापेमारी इस वक्त चल रही है तंबाकू कारोबारी जो है उसके घर पर। और गौरव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव का सीधे यहाँ पर करते हैं। गौरव, किस तरीके से काफी अकूत संपत्ति, चाहे वो लग्जरी कार्स के रूप में हो या फिर कैश के रूप में हो, छुपाकर रखी गई थी तंबाकू कारोबारी की तरफ से, वो साफ सीधे तौर पर यहाँ पर खुलासा हो गया। और क्या कुछ बरामद हुआ है इसके अलावा?
देखिए बिल्कुल इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम मौजूद है केके मिश्रा जो कि तंबाकू कारोबारी उनके कानपुर में पॉर्श इलाके में स्थित बंगले के बाहर, और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये 8/20 आर नगर जो कि पॉर्श इलाका है, यहाँ पर ये बंगला है। और आपको बंगले की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए साफ तौर पर ये किले नुमा जो बंगला है वो इनका यहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ ही अंदर जो इनकम टैक्स की टीमें हैं, देखिए गाड़ी यहाँ पर मौजूद है इनकम टैक्स की, ये टीम अंदर मौजूद है जो कि कल से यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो छानबीन है वो कर रही है। चूंकि आपको बता दें महज कम समय में, चूंकि आज से 8-10 साल पहले ये कानपुर के ही कारोबारी थे, यहीं पर इनका आवास हुआ करता था, लेकिन अब ये 8-10 साल पहले यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गए। उसके बाद किस तरह से जो एक के बाद एक कारोबार बढ़ा है वो आपको खुद देखने को मिल रहा है कि कैसे इतनी महंगी गाड़ियाँ जिनकी सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी करोड़ों में होती है वो गाड़ियाँ देखने को, तस्वीरें दिखाएं तो कानपुर के बंगले की भी अगर आपको दिखाएं तो अंदर देखिए 3 से 4 गाड़ियां जो है वो मौजूद हैं और जिनका नंबर भी 4018 है। साफ तौर पर ये गाड़ियां देखिए आप देख सकते हैं कानपुर में इनके आवास के अंदर मौजूद है। और जो इनकम टैक्स की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कैसे 4.5 करोड़ जो कैश है अभी वो मिला था। उसके बाद इनके कानपुर में ही जो अलग अलग 3 ठिकाने थे, एक बंगला हो गया, 2 ऑफिस हो गए, वहां पर रेड लगातार चल रही है और कई अन्य राज्यों में भी रेड है वो लगातार जारी है। दरअसल आपको बता दें कि तंबाकू कारोबारी पर जो आरोप है वो ये है कि इन्होंने टैक्स की जो है चोरी करी है, तकरीबन 100 से 150 करोड़ का जो टैक्स था वो चोरी किया है, जिसके बाद से जो इनकम टैक्स की टीम्स थी इनको इनपुट मिला था। उन्होंने कल देर शाम यहाँ पर रेड करी थी और उसके साथ एक साथ ये रेड है जो दिल्ली स्थित आवास पर भी है, जहां पर हमने देखा किस तरह से लग्जरी गाड़ियां देखने को मिली। और उसके साथ ही अगर रेड पड़ी तो गौरव क्या ऐसा टिप ऑफ मिला था, क्या जानकारी दी गई थी, और साथ ही साथ ये जो नंबर प्लेट जिसका जिक्र आप भी बार बार अपने वक्तव्य में कर रखे हैं कि 4018, ये कोई शौक है, ये कोई राज है कि अभी सामने आना बाकी है, कि इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता दें 4018 जिस नंबर का जिक्र हो रहा है, दरअसल ये नंबर इनका कानपुर से ही इनकी गाड़ियों में लगातार रहता था। और अब बता दें ये पेड नंबर है जिसके लिए लाखों की कीमत दी जाती है। चूंकि इनका ये पेड नंबर है, ये यही नंबर अपनी सारी गाड़ियों पर लेते हैं और साफ तौर पर यही जो नंबर है जिसके बाद इनकी सारी गाड़ियां जो जिस भी तरह से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कहीं हमने देखा हिमाचल का रजिस्ट्रेशन है, कहीं पर कहीं और का है, लेकिन उनका जो नंबर है वो सेम होता है। इसके लिए भारी कीमत है वो चुकानी पड़ती है, जिसके बाद ये नंबर इनको मिलता है। साफ तौर पर कारोबारी जो है इनकी सारी गाड़ियों का नंबर एक सेम। और उसके बाद आपको बता दें इनकम टैक्स के सूत्रों की माने तो जो इनपुट्स मिले थे वो साफ तौर पर ये थे कि टैक्स की बड़ी चोरी की गई है, जो बिजनेस है वो कम टर्नओवर में दिखाया गया है, जिसके बाद जो उनका कारोबार था वो कहीं ना कहीं ज्यादा करोड़ों का निकल के आया, जिसके बाद से इनकम टैक्स की टीम ने रेड करी है। उनके इनपुट्स की अगर बात की जाए तो 100 से 150 करोड़ का जो टैक्स चोरी है वो सामने आई है। दरअसल उसी को लेकर रेड चल रही थी। हमने इनकम टैक्स के जो हमारे सूत्र हैं उनसे बात करने की कोशिश करी तो उनका साफ कहना है कि रेड हमने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी होगी, लेकिन अब रेड 3 से 4 दिन और चल सकती है। की बात निकलकर सामने आई और शायद आईटी की टीम ने भी नहीं सोचा होगा कि जब रेड माने जाएंगे तो इतना कुछ खुलासा होगा। लेकिन व्यापारी की बात करें केके मिश्रा की, तो वो फिलहाल कहाँ है? क्या उनका कुछ अता पता चला है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें जो अभी सूत्रों की जानकारी मिली, केके मिश्रा का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो अपने बंगले पर ही हैं। वहीं आपको बता दें उनके बेटे जो शिवम मिश्रा हैं उनसे भी पूछताछ जो इनकम टैक्स की टीम है वो लगातार कर रही है, क्योंकि दिल्ली स्थित आवास पर ही उनकी फैमिली मौजूद थी जिनके साथ जो पूछताछ वो लगातार जारी है। और आपको एक इनपुट बताएं कानपुर में जो इनके बिजनेस के जो करीबी थे, इनके कारोबारी जो और करीबी कारोबारी थे, उनसे भी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की टीमें जो है वो पूछताछ कर रही हैं, चूंकि इनके बिजनेस को पूरा खंगाला जा रहा है कैसे महज कम समय में इतना बड़ा कारोबार इन्होंने सेटअप किया, जिसके बाद हम खुद देख सकते हैं कि 50 से 60 करोड़ की गाड़ियां इनकी देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके करीबी हैं उन पर भी अब इनकम टैक्स की जो टीम है वो अपना शिकंजा कस सकती है, शिकंजा कस सकती है। बिल्कुल नजर आप बनाए रखे गौरव। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इधर दिल्ली से एक खबर है कि दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में छात्र के 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं। ये बताया गया कि लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्रों के बीच में इलेक्शन कमेटी के सदस्यों के चुनने को लेकर जो मीटिंग है वो चल रही थी और इसी दौरान कुछ होता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथों में उठाई साइकिल, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला। ये तस्वीरें देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की हैं,
जहां छात्र के दो गुट आपस में भिड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि जिसको जो मिला उससे एक दूसरे पर धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, एक छात्र ने तो हाथ में साइकिल उठाकर वहां मौजूद दूसरे गुट के छात्रों पर हमला कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि साइकिल किसी के ऊपर नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कुछ छात्र तो लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए और एक दूसरे पर भांजने लगे। इस घटना से जेएनयू में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई गार्ड वहां पहुंच गए, जिन्होंने मारपीट कर रहे लोगों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छात्र के दोनों गुट धक्का मुक्की के साथ एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे। जानकारी के मुताबिक लेफ्ट विंग और एबीवीपी छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया गया कि लेफ्ट विंग और एबीवीपी छात्रों के बीच इलेक्शन कमेटी के सदस्यों की चुनने को लेकर मीटिंग चल रही थी। इसी बीच छात्रों में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। एबीवीपी के छात्र ने आरोप लगाया कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने बाहर के लोगों को जेएनयू परिसर में बुलाया, जिन्होंने एबीवीपी के छात्रों के साथ मारपीट की। वहीं लेफ्ट विंग के छात्र ने एबीवीपी पर आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से लेफ्ट विंग के छात्रों की पिटाई करवाई। तो जितना वहाँ पे कार्यकर्ता से लगभग 200 से ऊपर ये 4-5